सरकारी नौकरी दिलाने के नाम से लाखों की ठगी करने वाला नटवरलाल चढ़ा पुलिस के हत्थे। महाविद्यालयों की समस्याओं को लेकर कॉलेज में तालाबंदी कर किया धरना प्रदर्शन और अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते कट रहे सागौन के बेशकीमती पेड़। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विगत माह से नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं को ठगने के लिए एक गिरोह चल रहा है, जो नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की रकम लेकर उन्हें लालच तो दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें किसी प्रकार की नौकरी हासिल नहीं होती। इसी तरह का एक मामला बालाघाट के झालीवाड़ा ग्राम का सामने आया है, जहां नटवरलाल ने बेरोजगार युवाओं को चिकित्सा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ले लिए और शासकीय नौकरी की फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया। हालांकि यह नटवरलाल को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मंगलवार को भरवेली पुलिस ने नटवरलाल को बालाघाट ले आई। इसने तकरीबन 150 से 200 लोगों से पैसा लिया हुआ है। इसने ऑल एमपी में ये फ्रॉड का काम करता है। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर इशू करना, किसी का ट्रांसफ़र करना, किसी का नौकरी लगवाने के नाम पैसा लेना, इस टाइप का काम करता है। आपसे कितने पैसे का लिया? मुझसे इसने 11 लाख रुपए लिया है। ये कैसे पकड़ में आया आपके? ये अपने पुलिस के थ्रू मदद मिली और उसके थ्रू पकड़ में आया है। तामिया में पकड़ा, तामिया से लेके आए थे इसको बालाघाट भरवेली कोतवाली में। वहाँ इसको टीआई साहब के सामने भी पेश किया गया और टीआई साहब के सामने उन्हें पैसा देने की बात कबूली कि मैं पैसा दे दूँगा और आप इसको लेके चले जाओ। तो टीआई साहब ने पूरा कोऑपरेट किया वहाँ भी कि आप जबलपुर चले जाओ, पैसा दे देगा ये। जब हम जबलपुर पैसा लेने के आए डीन कार्यालय में, तो ये वहाँ से फरार हो गया। जिले के महाविद्यालयों में व्याप्त समस्याओं को लेकर आज शहर मुख्यालय के पीजी कॉलेज और कन्या महाविद्यालय में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दयाल वासनी के नेतृत्व में एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज के गेट में तालाबंदी कर धरना दिया गया। कॉलेज के सामने हो रहे धरना प्रदर्शन की सूचना कोतवाली और प्रशासनिक अधिकारियों को मिलने पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन और पुलिस बल धरना स्थल पहुंचे उस प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। गौरतलब है कि एनएसयूआई के पदाधिकारियों द्वारा साइंस कॉलेज खोले जाने और ओबीसी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी करने की गुहार लगाई गई थी और 11 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं होने पर 12 अक्टूबर को कॉलेज में तालाबंदी कर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई थी। विगत 2 सालों से जो ओबीसी की छात्रवृत्ति रुकी हुई है और विगत 4 से 5 सालों में जो एमएससी और बीएससी का जो गोरख धंधा चल रहा है सीटों को लेकर में, और जो प्राइवेट का निजीकरण कर रहा है, प्राइवेट कॉलेजों से जो कमीशनखोरी चल रही है इन लोगों की मिलीजुली शासन और प्रशासन की, उसके विरोध में आज बालाघाट जिले की पूरे महाविद्यालय की तालाबंदी की गई थी एनएसयूआई के द्वारा। और हमारी ये मांग थी कि पूरे बालाघाट जिले के जितने छात्रवृत्ति वाले जो बच्चे ओबीसी के, उनको जल्द से जल्द छात्रवृत्ति मिले और साइंस कॉलेज का निर्माण हो। मैं आपको बता दूं, बालाघाट जिले में 70 से 80 सीटें हैं, उसको लेकर में हर वर्ष सीटें बढ़ाई जाती है और बैठने की जगह कुछ नहीं है। 150 सीटें इस वर्ष बढ़ी है। सीटें बढ़ाना कोई इसका हल नहीं है। इसका एकमात्र हल है कि यहाँ पर एक साइंस कॉलेज का निर्माण हो। हम एनएसयूआई के माध्यम से 2 सालों से हम मांग कर रहे हैं कि बालाघाट जिलों में साइंस कॉलेज का निर्माण हो, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि लोग हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों से मिले हुए हैं, प्राइवेट महाविद्यालय वालों से मिले हुए हैं और मिलकर इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। तो इसका विरोध पूरे बालाघाट जिले के एनएसयूआई के द्वारा किया गया। आज तालाबंदी की गई, लेकिन तालाबंदी के साथ साथ हम लोगों ने मांग भी की है कि छात्रवृत्ति वाली जो समस्या 2 दिनों के अंदर होना चाहिए। देखिए, हमको जानकारी मिली थी एनएसयूआई छात्र संघ के जो हैं अध्यक्ष और उनके साथियों स्टूडेंट्स के द्वारा पीजी कॉलेज के गेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और उनकी मांग है कि पिछले 2 वर्ष से जो लंबित ओबीसी की छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है कि वास्तविक तौर पर ये 2 सालों से छात्रवृत्ति लंबित है, इस बारे में प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो रही है। कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि मैं प्रिंसिपल सर से बात करके आगे जो भी प्रोसेस होगी उसमें हम प्रोसीड करेंगे और इस मामले का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वन विकास निगम के प्रोजेक्ट लामता डिवीजन में एक और सरकार और प्रशासन के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए लाखों रुपए का बजट आवंटित किया जा रहा है, जिसके तहत पौधरोपण कर वनों को देखभाल करने के लिए वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व दिया गया है, लेकिन अपने कार्य और दायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाना वन विभाग के आला अधिकारियों की निष्क्रियता साबित हो रही है, जिसके चलते वनों की कटाई जोरों से हो रही है। वन माफियाओं के द्वारा सागौन के बेशकीमती पेड़ों की कटाई कर तस्करी की जा रही है, लेकिन वन विभाग लगाम कसने में असमर्थ साबित हो रहा है। अधिकारी और कर्मचारी की निष्क्रियता के चलते सागौन के बेशकीमती पेड़ों की कटाई इन दिनों जोरों से है।
सराठी जलाशय संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम मंगलवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सराठी जलाशय नहर प्रणाली का ईएमआर योजना अंतर्गत जीर्णोद्धार करने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सराठी जलाशय का निर्माण 1912 से 1923 के बीच किया गया था, जिसका नाला क्लोजर 1916 में किया गया। यह जलाशय 1918 से लगातार सिंचाई करता चला आ रहा है, लेकिन संपूर्ण नहर की 95% संरचनाएं टूट चुकी हैं, नहर जर्जर हालत में है। उन्होंने शीघ्र नहर का जीर्णोद्धार करने की मांग की है। सिंचाई का साधन तो हमारे पास तो 1918 से हमारा सिंचाई कर रहा है और लगातार हमारे यहाँ सिंचाई मिल रही है, परंतु प्रश्न उठता है कि यदि समय पर हमें पर्याप्त सिंचाई नहीं मिलती है तो हम उसको सिंचाई नहीं मानते। यदि हम किसानों को जिस समय पर जितने पानी की आवश्यकता है वो हमें इस नहर से मिलना चाहिए, तो हम इस जो स्थिति है उस स्थिति को कम से कम 50 साल या 30-40 साल से भोग रहे हैं। सराठी जलाशय हम लोगों को करीब 35 से 40 गांव जिस पे आश्रित है और सभी किसानों का काफ़ी दिनों से इस लाइन पर सोचना था कि सब लोग हम संगठित होकर अपनी बात को नेतृत्व तक पहुंचाएं। उसी विषय को लेकर सराठी जलाशय संघर्ष समिति के नाम पर एक संगठन बनाया गया। जैसा कि मांग आई है, लगभग 100 वर्ष पूर्व के समय से निर्मित सराठी बांध से जो सिंचाई की कैनल जाती थी, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ। जब से मेरी जानकारी में तब भी मैंने सुना है कि टेल तक पानी पहुँचने में बहुत समस्या होती है। शुरू में तो फिर भी पानी चला जाता है। ये तो प्रकृति की देन है कि पिछले 2004 से अकाल की स्थिति नहीं आई है, तो जो सभी तमाम किसान कृषक बंधु यहाँ पर आए हैं उनकी मांग वाकई जायज़ है और इसके लिए हम सब भी प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके लिए प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन अब पूरा प्रयास करेंगे कि इसको परिणाम में परिवर्तित कर सबकी मांग को एक अंजाम तक पहुंचाएं। कोरोना काल में नियमों का पालन करते हुए जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर नवरात्रा पर्व मनाया जा रहा है। इसी तरह उकवा में महाकाल सेना के भक्तों द्वारा नवरात्रि के पंचमी पर 551 फीट लंबी चुनरी यात्रा शिव मंदिर से निकाली गई, जो शिव मंदिर से रेंज ऑफिस होते हुए उकवा नगर का भ्रमण करते हुए मॉयल कॉलोनी का फेरा लगाकर उकवा बस्ती होते हुए सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां पर चुनरी यात्रा का समापन किया गया। बीती रात में बिजली गुल होने के बाद समनापुर में 4 स्थानों पर चोरों ने धावा बोलकर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। मॉयल की उकवा खान द्वारा बनाई गई नई कॉलोनी में और समनापुर के मोहन नगर स्थित गैस एजेंसी और देसी शराब दुकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।